पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने कई लोगों समेत मूसेवाला की सुरक्षा भी वापस ली थी। मूसेवाला ने यूनिक सिंगिंग और रैपिंग स्टाइल से एक अलहदा पहचान बनाई थी। लेजेंड, डेविल, जस्ट लिसन, जट द मुकाबला उनकी प्रतिभा के कुछ उदाहरण हैं। पर यह प्रतिभा उनमें आई कहां से, आइए जानते हैं। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धू का बचपन से ही पढ़ाई में कम और म्यूजिक में ज्यादा मन लगता था। पंजाबी स्टीरियोटाइप तोड़ते हुए वो स्कूली दिनों में ही इंग्लिश रैप और हिप हॉप म्यूजिक के करीब आ गए। इसी बीच दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट रैपर ऑफ ऑल टाइम ने सिद्धू के मन पर गहरी छाप छोड़ी। हम बात कर रहे हैं अमेरिकन रैपर टुपैक शकूर की, जिनके नाम सबसे ज्यादा बिकने वाले रैप आर्टिस्ट का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। सिद्धू टुपैक के गाने सुनते और उनका मतलब समझने की कोशिश करते। धीरे धीरे सिद्धू ने टुपैक के स्टाइल को कॉपी करना शुरू कर दिया और पंजाबी में अपने गाने कंपोज करने लगे। रेस्ट इज हिस्ट्री। टुपैक विश्व के सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड रैपर्स में से एक हैं। उनके गानों में एक अनूठी सोशल कमेंट्री झलकती है। सो मैनी टीयर्स, कैलिफोर्निया लव और टू ऑफ अमेरिकाज मोस्ट वांटेड जैसे उनके कुछ गाने बहुत ही फेमस हैं। उनका जन्म 16 जून 1971 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। उनके पिता बिली गार्लैंड और मां अफेनी शकूर ब्लैक पैंथर पार्टी के सदस्य थे, इसलिए उन पर कई क्रिमिनल चार्जेस लगे। टुपैक उनके जीवन में खुशियां लेकर आए। उनके जन्म से ठीक एक महीने पहले ही उनकी मां को 150 अलग अलग मुकदमों से बरी किया गया। टुपैक का बचपन आर्थिक तंगी में गुजरा। पहली बार स्कूल में उन्होंने एक प्ले किया और उन पर एक्टर बनने का भूत सवार हो गया। 1986 में टुपैक का परिवार बाल्टीमोर चला गया। क्योंकि उनके माता पिता विस्थापित होते रहे, इसलिए टुपैक ने कई अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई की। ऐसे में उनके पास कई नई जगहों का अनुभव था। स्कूलिंग के समय ही वो एक अच्छे रैपर बन चुके थे। रैपिंग स्किल निखारने के लिए उन्होंने पोइट्री क्लासेस लेना शुरू किया। जल्द ही वो स्ट्रिक्टली डोप ग्रुप के साथ जुड़ गए। 1991 के अंत में उन्होंने अपना सोलो एल्बम टुपैकलिप्स नाउ रिलीज किया। ये उस वक्त के कई अहम मुद्दों जैसे कि रेसिज्म, पॉवर्टी, वायलेंस और टीनेज प्रेगनेंसी पर आधारित था। टुपैक का दूसरा एल्बम 1993 में रिलीज किया गया और ये उनके पहले एल्बम से कहीं ज्यादा सफल साबित हुआ। इसी एल्बम से टुपैक की लोकप्रियता बढ़ी। आगे चलकर उन्होंने बिग साइकी, मोप्रीम शकूर और रेटेड आर के साथ मिलकर ठग लाइफ नाम का एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप का पहला एल्बम ठग लाइफ 1 1994 में आया। ये टुपैक का सबसे सफल एल्बम साबित हुआ। उन पर लगे कई तरह के आरोपों के चलते उन्हें जेल में रहना पड़ा। इस दौरान उन्होंने किताबें पढ़ी और म्यूजिक पर काम करना जारी रखा। जेल से निकलकर उन्होंने मार्च 1995 में अपना तीसरा एल्बम मी अगेंस्ट द वर्ल्ड रिलीज किया। ये लॉन्च होते ही सबका फेवरेट बन गया और बिलबोर्ड चार्ट्स के टॉप पर भी पहुंच गया। टुपैक के जिंदा रहते उनका आखिरी एल्बम ऑल आइज ऑन मी 1996 में रिलीज हुआ था। फिर वो दिन आया जिसे संगीत जगत को शोक से भर दिया। 7 सितंबर 1996 को टुपैक कुछ दोस्तों के साथ लास वेगास में माइक टायसन का मैच देखकर लौट रहे थे। ठीक तभी रास्ते में हमलावरों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी और एक के बाद एक 4 गोलियां उनके शरीर में उतार दी। 2 सीने में, एक बाह में और एक जांघ में। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वो हॉस्पिटल में 6 दिनों तक जीवन और मौत के बीच झूलते रहे और अंत में सिर्फ 25 की उम्र में 13 सितंबर 1996 को दम तोड़ दिया। इसे नियति कहें या इत्तेफाक, सिद्धू मूसेवाला ने जिसे बचपन से अपना गुरु माना, एकलव्य के जैसे जिसके नक्शे कदम पर चलकर उन्होंने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी, उनके जीवन का अंत भी बिल्कुल अपने गुरु की तरह ही हुआ। 29 मई को उन पर गोलियां चली और वो 28 की उम्र में अपनी संगीत में दुनिया छोड़कर चले गए।